हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पर्यावरण के टॉप 50 प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। संघ शासित का मतलब केंद्र शासित, इसी को ही संघ शासित कहते हैं। तो लद्दाख ये है केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर ये भी है, चंडीगढ़ ये भी है, जबकि मणिपुर नहीं है और नहीं ये पूछा गया है, इसलिए ये सभी हो जाएंगे गलत और ये हो जाएगा सही। नहीं वाला पूछा गया है तो मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? इनमें से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं वो बताना है। तो पहले विकल्प में लिखा है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरे में लिखा है असम और उड़ीसा, तीसरे में गुजरात और तमिलनाडु और चौथे में लिखा है बिहार और बॉम्बे हाई। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, हुमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, इनमें से जो कार्य दिए गए हैं उनमें से जड़ों के कार्य बताने। तो इसमें पौधों को सहारा देना ये सही है, भोजन संचित करना ये भी सही है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये सही है। तो ए और सी डी जड़ों के कारण है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं कि ये प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, तेलंगाना। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर नया राज्य बन गया है और ये जो पोचमपल्ली कस्बा है अब वो तेलंगाना का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला विकल्प है गुड़, आंवला, टमाटर, दूसरा है आंवला, पालक, गुड़, तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर और चौथा है बंद गोभी, आंवला और पालक। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, आंवला, पालक और गुड़ तीनों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला विकल्प है फाख्ता, कौवा, मोर, दूसरा है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा है कौवा, चील, बुलबुल और चौथा है बाज, चील, गिद्ध। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, बाज, चील, गिद्ध जो है हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 फीट मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? फीट नहीं मीटर लिखा है, मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है।
असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और धरती से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। घरों से संबंधित एक वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दिल्ली के सापेक्ष बताना है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। किसने बताया ये? तो पहला विकल्प है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, दूसरा विकल्प है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पहला विकल्प है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं और चौथा है चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। जो 6 विषय हैं और कौन कौन से हैं? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और ये छठवां है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न है उपात्र, दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और चौथा बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। इसके विकल्प अगले पेज पर हैं, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। A और B विकल्प सही है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला विकल्प है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, दूसरा है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे और चौथा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पहला विकल्प परीक्षण करना, शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, दूसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, तीसरा है अच्छी ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना और चौथा है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? पहला विकल्प है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, दूसरा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, तीसरा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है और चौथा है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सही नहीं ये पूछा गया है, नहीं का बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाएगी। अगला प्रश्न है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? विकल्प आगे दिए हैं, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें और चौथा विकल्प है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही होगा, एक छात्र की मां है जो ऑटो चालक हैं, तो उनको कक्षा में ले आएं, आमंत्रित करें उन्हें और बच्चों को ये दिखाएं कि ऑटो सिर्फ पुरुष ही नहीं चला सकते हैं, महिलाएं भी ये काम कर सकते हैं। तो रूढ़िवादिता की खत्म करना है। क्या प्रश्न में लिखा है? लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवि प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है।
कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। विकल्प आगे आप उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। और चौथा है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? विकल्प आगे है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। पहला विकल्प है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तीसरा है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और चौथा है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक। पहला विकल्प है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तीसरा है, शिक्षार्थी के अंदर उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। और चौथा है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? पहला विकल्प है सहयोग। दूसरा है, न्याय के प्रति सरोकार। तीसरा है, समानता के प्रति सरोकार। और चौथा है, अवधारणा मानचित्रण। तो संकेतक नहीं है जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? पहला विकल्प है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। दूसरा है, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तीसरा है, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग। और चौथा है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पहला विकल्प है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। दूसरा है, ये शिक्षार्थियों को उनको अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और चौथा है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। दूसरा है, ध्यान खींचने के लिए। तीसरा है, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? पहला विकल्प है असम। दूसरा है उड़ीसा। तीसरा है मिजोरम। और चौथा है झारखंड। तो तोरांग का अर्थ जंगल झारखंड में होता है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? पहला विकल्प है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और चौथा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो इस प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया, इसलिए दूसरा विकल्प सही है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये बिल्कुल गलत है। मधुमक्खियों से संबंधित एक वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं।
आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान से, दूसरा है इंग्लैंड से, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका से और चौथा है दक्षिणी अफ्रीका से। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, दक्षिणी अमेरिका से। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? पहला विकल्प है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर में कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक जड़ों का है समूह? पहला विकल्प है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा है शकरकंदी मूली हल्दी और चौथा है गाजर चुकंदर और मूली। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, गाजर चुकंदर और मूली तीनों ही जड़ें हैं और जड़ों का समूह पूछा गया है, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला विकल्प है अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तानों में और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं नीचे मिट्टी में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए और इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। स्थानीय लोग तने में पतले पाइप को डाल के पानी को निकाल सकते हैं। प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? पहला विकल्प है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो उच्च ज्वर के साथ कपकपी तो ये मलेरिया का लक्षण है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। चेरांग नाच कहाँ के लोग करते हैं? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मेघालय। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मिजोरम। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला विकल्प है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जानवर और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला विकल्प है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। कौन से सही है ये बताने हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही होगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है,
बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत कहानियाँ शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो कौन से कथन सही है? तो इसमें ए सही है, बी सही है, तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। कौन सही है ये बताने हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए विकल्प में देखते हैं ए, बी और सी, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बी और सी, यानी ये सही है और ये सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पहला है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? पहला है सुंदरलाल बाबूड़ा, दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा विकल्प है मेधा पाटकर और चौथा है ए.के. बनर। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, सुंदरलाल बाबूड़ा। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, पहला विकल्प है बंजर हो जाती है, दूसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, तीसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है और चौथा है उपजाऊ बन जाती है। तो एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है तो मृदा जो है वो बंजर हो जाती है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला विकल्प है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, दूसरा है सोने चांदी को गोल पर बनाए गए पेंट, तीसरा विकल्प है पिसे हुए चावल के रंगीन गोल और चौथा विकल्प है विशेष प्रकार के बने पोस्टर पेंट। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, पिसे हुए चावल के रंगीन गोल। और मधुबनी जो चित्रकला है वो कहाँ बनाई जाती है? बिहार में बनाई जाती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है, पहला विकल्प है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा है उड़ सकते हैं, तीसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती और चौथा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकते। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास से किसी होटल में जाकर लिंग खाते हैं। यह छात्र कहाँ पर हो सकता है? पहला विकल्प है असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, हांगकांग। हांगकांग में लिंग का नामक एक व्यंजन बनाया जाता है जो सांप से तैयार किया जाता है। तो ये EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।